एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पुलिस रोंगमा के पीछे पड़ी हुई होती है, पर रोंगमा एक पुलिस वाले को घायल करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि रोंगमा छिपते छिपाते एक टेलीफोन बूथ के पास आता है और अब वह किसी को कॉल लगाता है। तभी सामने वाला पर्सन बोलता है, रोंगमा, यह सच में कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम यहाँ पर बस कुछ बच्चों के ग्रुप से पिट गए और उन बच्चों ने तुम्हारी यह हालत कर दी। तभी रोंगमा परेशान होते हुए बोलता है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मेरी मदद करें। तभी सामने वाला पर्सन बोलता है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और तुम्हारी वजह से मेरे गैंग के सभी मेंबर्स और मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, और यह सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे मदद मांग रहे हो। तभी रोंगमा चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बस यह बताओ कि आखिर तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। अब यह सुनते ही सामने वाला पर्सन हंसते हुए बोलता है, रोंगमा, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, ठीक है, पर इससे पहले तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर कल तक पुलिस से बचकर सरवाइव कर पाओगे। और अगर तुम यहाँ पर पुलिस से बचकर जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हो तो मैं खुद पर्सनली तुमसे आकर मिलूंगा। यह सुनते ही रोंगमा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरी ही वजह से तुम उस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हो? अगर मैंने तुम्हारी उस टाइम पर मदद नहीं की होती तो तुम कभी भी हमारे गैंग के लीडर नहीं बन पाते। पर सामने वाला पर्सन कॉल को कट कर देता है। अब रोंगमा गुस्से में फोन को रखते हुए जैसे ही टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है, वह अपने सामने लगे हुए एक पोस्टर को देखता है, जिस पोस्टर के ऊपर जिनयू के द्वारा खोले गए ऑर्फनेज के बारे में लिखा हुआ होता है। और अब यह देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डैंडिलियन चिल्ड्रंस होम बनकर तैयार हो चुका होता है और कुछ ही दिनों में वह वहां पर खुलने वाला होता है। इसीलिए मीडिया के कई सारे लोग जिनयू का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा हेनरी उस इंटरव्यू को देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, मदर को यहाँ पर अपनी लाइफ का एक नया पर्पस मिल चुका है, तो अब यहाँ से मेरे जाने के बाद मदर को मेरे जाने का ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास दुखी होने का टाइम ही नहीं होगा। और अब वह ऑर्फनेज के अंदर आता है तो देखता है कि वहां पर कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं पर लिचेन और जियांसू उन बच्चों का वहां पर ख्याल रख रहे होते हैं। और अब उन्हें देखकर हेनरी सोचने लगता है, यहाँ पर जियांसू और लिचेन ने इस ऑर्फनेज को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से इस ऑर्फनेज को चलाने में यह दोनों मदर की मदद करेंगे, तो मुझे अब यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी उसे वहां पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और अब वह अपने बगल के कमरे में जाकर देखता है तो जुन की वहां पर एक लड़की से फाइट हो जाती है और जुन गुस्से में उस लड़की का एक डॉल तोड़ देता है, जो देखकर वह लड़की वहां पर रोने लगती है। अब यह देखते ही हेनरी उन दोनों के पास आते हुए उन्हें समझाता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस डॉल को यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद हेनरी ऑर्फनेज के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। वहीं से उससे थोड़ी दूरी पर लिचेन और जियांसू आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और अब लिचेन हेनरी के पास आते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चले। वहीं पर लिचेन काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है, जो देखकर हेनरी समझ जाता है कि लिचेन उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह देखते ही जियांसू अब आगे बढ़ते हुए लिचेन को साइड करते हुए बोलती है उसने, और लिचेन ने यहाँ पर प्लान बनाया है कि ऑर्फनेज के ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन वह यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखे, जिसमें वह ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, बस वह 4-5 लोग ही एक दूसरे के साथ उस पार्टी में अपना टाइम स्पेंड करेंगे। हेनरी बोलता है, यह सच में एक अच्छा आइडिया है, पर मैं उस पार्टी में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक अकेले रहना चाहता हूँ, और तो और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से सैड फील करो। तभी लिचेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, हेनरी, मुझे नहीं पता कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स को फील कर सकता हूँ। तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, पर इसके बावजूद तुमने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, और यहाँ पर तुमने यह सब कुछ अपनी मदर के लिए किया। तुम सच में एक हीरो हो, इसीलिए मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जिसने हर बार तुम्हारे प्लान को खराब किया है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो प्लीज यहाँ पर मुझे मना मत करो। अब यह सुनकर हेनरी वहाँ पर इमोशनल हो जाता है। तभी जियांसू बोलती है, हेनरी, एक बार इस बारे में सोचो, यह चिल्ड्रंस होम यहाँ पर ओपन होने वाला है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्टी रखते हैं, तो तुम्हारी मदर उस पार्टी को देखकर कितनी ज्यादा खुश होंगी, और इससे यहाँ पर लिचेन को भी अपनी गलतियाँ सुधारने का एक मौका मिल जाएगा।
यह बस यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है और कुछ भी नहीं। अब यह सुनकर हेनरी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में जरूर आऊंगा। यह सुनते ही लिचैन खुश होते हुए बोलने लगता है, मैंने उस पार्टी के लिए जो केक खरीदा था, मुझे तो लग रहा था कि वह केक वेस्ट हो जाएगा। अब यह सुनते ही जियांसू लिचैन को मारते हुए बोलती है, बेवकूफ, वह केक हेनरी के लिए एक सरप्राइज था। हेनरी बिल्कुल सही कहता है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोंगमा एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर कप नूडल खा रहा होता है। वहीं पर टीवी के ऊपर उसी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है, जो देखते ही वह उस रेस्टोरेंट से खाना लेकर भागने की कोशिश करता है। पर वह चलते चलते रास्ते में एक पर्सन से टकरा जाता है, जिस पर्सन ने वहां पर ड्रिंक कर रखा होता है, और ड्रिंक के नशे में वह पर्सन रोंगमा को वहां पर लात ही लात मारता है। पर रोंगमा उस जगह पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई होती है, इसीलिए वह अपना चेहरा छिपाकर वहां से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने टाइम वह टीवी के ऊपर डांडिलियन चिल्ड्रंस होम के बारे में एक न्यूज़ देखता है, जिसमें जिन्यू अपना इंटरव्यू दे रही होती है। और अब टीवी पर जिन्यू को देखते ही रोंगमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन के बाद ऑर्फनेज की ओपनिंग सेरेमनी होती है, इसीलिए सैम ऑर्फनेज को सजाने में जिन्यू की मदद कर रहा होता है। और अब वह जिन्यू से बोलता है, तो क्या आप सच में मेरे डैड के ऑफर को ठुकराना चाहती हो? अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेती हो तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ आप अमेरिका में जाकर मेरे डैड के पूरे कंपनी को कंट्रोल कर सकती हो, और तो और इस ऑर्फनेज को भी आराम से चला सकती हो। और अगर आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लेती हो तो फिर आपको इस ऑर्फनेज की फंडिंग के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिन्यू बोलती है, उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया है, और तो और सैम को यहाँ पर अपने टूर्नामेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उसका लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी, जियांसू और लिचैन ऑर्फनेज में एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर ऑर्फनेज की ओपनिंग सेरेमनी में जिन्यू को गिफ्ट देने के लिए जियांसू और लिचैन अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आए हुए होते हैं, जो देखते ही हेनरी परेशान हो जाता है। और अब वह बोलने लगता है, तुम लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि ओपनिंग सेरेमनी में मुझे मदर को कोई गिफ्ट भी देना है। और अब वह लिचैन का गिफ्ट छीनते हुए उससे देखने लगता है कि आखिर लिचैन ने यहाँ पर क्या गिफ्ट खरीदा है, पर लिचैन उसे अपना गिफ्ट नहीं दिखाता है। और अब वह बोलता है, तुम्हें यहाँ पर आंटी को गिफ्ट देने के लिए अपने हिसाब से कोई गिफ्ट खरीदना चाहिए। पर हेनरी को वहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वह अपनी मदर को क्या गिफ्ट दे। और अब वहाँ पर लिचैन और जियांसू हेनरी को सजेस्ट करने लगते हैं कि आखिर हेनरी को अपनी मदर को क्या गिफ्ट देना चाहिए। पर हेनरी को उन दोनों का सजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी अचानक से हेनरी के पीछे से जुन आते हुए बोलता है, बड़े भाई, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मदर जिन्यू को यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पसंद है। यह सुनते ही हेनरी हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम कब से इस जगह पर मौजूद हो? तभी जुन बोलता है, बड़े भाई, आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। ऑर्फनेज में रहने वाले सभी बच्चों को पता है कि मदर जिन्यू को क्या पसंद है, पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तभी लिचैन गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, हेनरी से इस तरह बात करना बंद करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी जुन बोलता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर हाथ भी लगाने की कोशिश की तो कल ऑर्फनेज के सामने मौजूद बेंच के पास खड़े होकर तुम तीनों जो बात कर रहे थे उस बारे में मैं मदर को सब कुछ बता दूंगा। अब यह सुनते ही वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, कहीं जुन को भी तो यह पता नहीं चल गया कि अब हेनरी के पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तभी जुन बोलता है, मैं मदर को बता दूंगा कि तुम तीनों यहाँ पर एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। यह सुनते ही लिचैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने तो हमें यहाँ पर डरा ही दिया था। और अब वह जुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही जुन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जियांसू और हेनरी उन दोनों को ही वहाँ पर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बच्चों की तरह फाइट करना बंद करो। अब हेनरी जुन से बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में पता है कि आखिर मदर को यहाँ पर क्या चीज चाहिए? जुन बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पर सब कुछ जानता हूँ। और अब वह हेनरी को अपने साथ लेकर एक शॉपिंग मॉल में आता है। वहीं पर लिचैन और जियांसू भी उन दोनों के पीछे पीछे चल रहे होते हैं और लिचैन गुस्से में बोल रहा होता है, इस बेवकूफ बच्चे को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, यह बस यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है। तभी जुन एक काउ डॉल को देखते हुए बोलता है, मुझे यह चीज मिल ही गई। यह सुनते ही हेनरी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, तो क्या मदर को यह डॉल चाहिए? आखिर जुन यह क्या बकवास कर रहा है? तभी जुन उस शॉप पर जाते हुए वहां से एक डॉल खरीदता है और अब वो हेनरी से बोलता है कि 2 दिन पहले उसने गलती से ऑर्फनेज की एक लड़की की डॉल को तोड़ दिया था, इसीलिए वह उस लड़की को यह डॉल गिफ्ट करना चाहता है, जिससे ऑर्फनेज के बाकी बच्चे उससे नफरत ना करें। और अगर हेनरी उसके लिए यह डॉल खरीद देता है तो वह हेनरी को बताएगा कि आखिर हेनरी को यहाँ पर मदर को गिफ्ट देने के लिए क्या चीज खरीदनी चाहिए। यह सुनते ही हेनरी अपने पास से पैसे निकाल कर पे करने लगता है।
तभी लिचैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। और अब वह गुस्से में जुन की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जियांसू उसे रोक देती है। अब हेनरी वहां पर उस डॉल के बिल को पे करता है। तभी जुन पास में पड़े हुए एक पेन को उठाते हुए उस बिल के पीछे कुछ लिखने लगता है और अब वह उस बिल के ऊपर लिखने के बाद वह बिल हेनरी को दे देता है। अब हेनरी देखता है कि जुन ने उस बिल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हेनरी ने आज यहाँ पर जितने रुपए में उसे यह डॉल खरीद कर दिया है, बड़े हो जाने के बाद वह ब्याज समेत हेनरी को वह पूरे पैसे लौटा देगा। अब यह पढ़ते ही हेनरी जुन को देखने लगता है। तभी जुन बोलता है, मदर ने मुझे यहाँ पर यह सिखाया है कि हमें हमेशा अपने किए गए प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। यह सुनते ही हेनरी जुन का सर सहलाते हुए बोलता है, चलो फिर मदर के लिए यहाँ पर गिफ्ट खरीदते हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर हमें यहाँ पर क्या खरीदना चाहिए। तभी जुन हेनरी के कान में बोलता है कि मैंने मदर को एक बार बोलते हुए यह सुना था कि वह कई सारे फ्लावर सीड्स ऑर्फनेज के चारों ओर लगाना चाहती है, जिससे उनका ऑर्फनेज और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसीलिए उन्हें अच्छे क्वालिटी के बीज खरीदने चाहिए। अब यह आइडिया हेनरी को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब बीज खरीदने के बाद वह सभी लोग वापस से ऑर्फनेज में आते हैं और अब जुन अपने द्वारा खरीदा गया वह डॉल उस लड़की को दे देता है, जिसे पाकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को हेनरी और जुन दोनों एक साथ मिलकर ऑर्फनेज के चारों ओर उन सीड्स को प्लांट कर रहे होते हैं। तभी हेनरी बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इन फूलों को यहाँ पर उगने में कितना टाइम लगेगा और क्या मैं इन्हें देख भी पाऊंगा या नहीं। जुन बोलता है, इन फूलों को उगने में यहाँ पर 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में रिसर्च किया था। यह सुनते ही हेनरी हंसते हुए बोलता है, जुन तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो। यह सुनकर जुन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वह बोलता है, बड़े भाई हेनरी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर मदर का ख्याल रखूंगा। यह सुनते ही हेनरी परेशान हो जाता है और अब वह डरते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता है और क्या कल तुमने हम तीनों की पूरी बातें सुन ली थी। जुन बोलता है, बड़े भाई आखिर आप यह किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी जल्दी ही यहाँ पर जियांसू के साथ शादी हो जाएगी, जिसके बाद आप मदर और हम सभी लोगों से मिलने के लिए नहीं आ पाओगे और यहाँ पर आपकी गैर मौजूदगी में मैं मदर का ख्याल रखूंगा, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही हेनरी हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी इसमें थोड़ा टाइम है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मेरे जाने के बाद तुम मदर का ख्याल रखोगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रोंगमा एक ट्रक चुराकर भाग रहा होता है। वहीं पर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जिन्यू और उसके बेटे हेनरी ने यहाँ पर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और वह सभी लोग यहाँ पर एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, पर मैं उन सभी लोगों को भी यहाँ पर चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद हो ही चुकी है, तो मैं उन दोनों की भी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। तभी अचानक से उसके ट्रक के सामने एक कार आकर रुक जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी पीछे से एक दूसरी कार आकर उसके ट्रक को टक्कर मारती है, जो देखते ही वह गुस्से में ट्रक से बाहर निकल आता है और बोलता है, क्या तुम दोनों अंधे हो गए हो। तभी उन कार्स के अंदर से कई सारे लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखते ही वह परेशान हो जाता है और अब उसके सामने मौजूद कार के अंदर से एक पर्सन निकलते हुए बोलता है, रोंगमा सी हम यहाँ पर कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब उस पर्सन को देखते ही रोंगमा काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह पर्सन रोंगमा के पास आते हुए बोलता है, रोंगमा तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारी पूरी गैंग खतरे में है और अगर अभी तुम देश छोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हो तो पुलिस हमारी गैंग के एक एक मेंबर को पकड़कर जेल में डाल देगी, जो होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, तो अगर तुम यहाँ पर मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हो तो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारी गैंग का भी फायदा होगा। यह सुनते ही रोंगमा चिल्लाते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूँगा। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, अभी मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तुमने मेरी बात मानने से मना कर दी, तो अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में यहाँ पर चीजें सिखाता हूँ। यह सुनते ही वहाँ पर चारों ओर मौजूद लोग अपने पास मौजूद बेसबॉल बैट और आयरन रॉड से रोंगमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हमें 6 घंटे बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जुन हेनरी के साथ ऑर्फनेज के चारों ओर सीड प्लांट कर रहा होता है और अब हेनरी जियांसू के साथ फोन पर बात करते हुए ऑर्फनेज के दूसरे साइड चला जाता है। दूसरी ओर ऑर्फनेज के अंदर लिचैन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए पार्टी की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि आज ही उनके ऑर्फनेज का ओपनिंग सेरेमनी होता है। अब जुन बीजों में पानी डालने के लिए पानी लेने के लिए जाता है। तभी एक पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है, बच्चे तो क्या तुम भी इसी ऑर्फनेज में रहते हो।
जुन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और इस ऑर्फनेज को डालडिलियन चिल्ड्रंस होम कहा जाता है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है मैं इस जगह पर एक पैकेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर जिन्यू को बुलाकर लेकर आओगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि रोंगमा होता है, जिसकी हालत उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका पूरा चेहरा वहाँ पर सूजा हुआ होता है। तभी जुन बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर मदर से मिलना चाहते हो। अब यह सुनते ही रोंगमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या जिन्यू तुम्हारी मदर है। हाँ मैं उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी ओर जुन रोंगमा के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है, पर वह अपने डर को छिपाते हुए रोंगमा से बोलता है कि आप इसी जगह पर इंतजार करो, मैं मदर को लेकर आता हूँ। यह बोलते हुए वह ऑर्फनेज के अंदर जाने लगता है। तभी वह रोंगमा को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी रोंगमा उसे पकड़ लेता है और अब वह बोलता है अगर तुमने यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे ऑर्फनेज में आग लगा दूंगा। अब हमें ऑर्फनेज के दूसरे साइड हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि सीड प्लांट करते हुए कॉल के ऊपर जियांसू के साथ बात कर रहा होता है और अब वह कॉल को कट करते हुए बोलता है मैंने काफी पहले जुन को पानी लाने के लिए भेजा था, पर अब तक वह यहाँ पर नहीं आया, तो क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए। तभी हेनरी के पीछे से वहां पर रोंगमा आते हुए नीचे रखे हुए शवल को उठाकर उससे हेनरी के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।